हरियाणा से हूं। कई बार कह चुका बुढ़ा है, पता नहीं अगले साल आ पाओगा कि नहीं आ पाओगा। दो चार बात अपना हरियाणा की बता दूं पहले मैं। हाँ हमारी विशेषताएं हैं। हाँ सारे देश में घूमता हूं जी, और दूसरे प्रांत के लोग मैंने देखे हैं, जो जो बूढ़े होते हैं त्यों त्यों धार्मिक होते जाते हैं। हमारा हरियाणा का आदमी जो जो बूढ़ा होगा त्यों त्यों रंगीन होता जाओगा। क्योंकि हम हरियाणा के आदमी बुद्धि से नहीं जीते, दिल से जीते हैं। और दिल कभी बुढ़ा नहीं होता जी, कभी से कभी। बुद्धि का प्रयोग हम कम से कम करते हैं। और मैं ये सलाह भी देता हूं सबको। आज भी जब मैं आ रहा था तो यहीं पे बैठा मैं देख रहा था, कोई कह रहा था ये बुढ़ा क्यों बुला लिया। ये उपदेश देगा, ज्ञान की बात करेगा, खाम खा बोर करेगा। एक बात बता दूं भाई, एक भी ज्ञान की बात नहीं करूंगा, कोई उपदेश नहीं दूंगा। अब तक तुमने बहुत उपदेश सुन लिए हैं, बड़ी कविताएं सुन ली हैं, अब केवल आनंद मौज मस्ती लेनी। यूं नहीं भाई। एक और बात बताऊंगा, हमारा हरियाणा में ताली बजा नहीं करते, ताली पीट्या करें से। तो एक बार जोरदार पूरा सारा समाज इस कोठारी परिवार के लिए और उस बच्चे के लिए एक बार जोरदार, पीछे वाले भी, ये पीछे वाले, हाँ बहुत ताली पीटनी है बस। अच्छा बुड्ढों को यूं मत लो तुम। वो नरेंद्र मोदी ने भी सारे बुड्ढे खुड्डे लाइन लगा रखे हैं। बुढ़ा बड़ा दूरदर्शी और बड़ा धैर्यवान होता है जी। पहले तू खींच ले, बता के सुरा राय का खींचेगा। बैठ जाए, मैं तो आप दे जाएगा तुम्हें अपने आप। ये 2 पासपोर्ट लेके आए हैं अपनी जेब। आप भी मैं बताऊं जी कितना धैर्यवान होता है। एक और आमर है। मैं बता दूं तो बड़ा धैर्यवान और बड़ा दूरदर्शी होता है। मैंने देखा कि हरियाणा के में एक लड़के ने जी सिगरेट जलाई और जलती हुई तिल्ली उसने यूं फेंक दी। सामने हरियाणा का एक ताऊ खड़ा था। वो जलती हुई तिल्ली ताऊ का कुर्ता भी गिर गई, ताऊ का कुर्ता जल गया, लेकिन ताऊ ने धैर्य का परिचय दिया, चुपचाप खड़ा रहा। कॉलेज के लड़कों को बड़ा अजीब लगा। हरियाणा का ताऊ, कुर्ता जल गया, बोल कुछ नहीं रहा है। वो उसके पास गया, बोला ताऊ राम राम। बोला भाई राम राम। बोला ताऊ बहुत अच्छा आदमी हो, कौन से गांव के हो। नहीं बोला क्यों, गांव ने भी जड़ावेगा। ये है जी दूरदर्शिता, धैर्यवंता। बिना मतलब की टेंशन हम लेते नहीं, कोई टेंशन नहीं लेते जी। मैंने अपने पहले बता दिया, क्योंकि आज आदमी बहुत प्रेशर में है और उस प्रेशर से फौजदार है, लोग डिप्रेशन में आए हुए हैं। अच्छा, और डिप्रेशन और प्रेशर किस चीज का है? बड़ी गजब की चीज है साहब। प्रेशर और डिप्रेशन इस चीज का है कि खुश कैसे रहे। माइक सेट नहीं है, कोई नहीं, पहले ये वाला पूरा होने दो ना, मैं करो। मुंह में लेना ही पड़ेगा, ये मुंह नंबर बता नहीं। आ जा भाई, अब ठीक है, थोड़ा नहीं, शर्त तो ऊपर कर दिया। इसने अपने साइज का बना दिया विनोद जी ने। अब ठीक है जी, तो फिर वो ठीक है। मैं कह रहा हूं जी डिप्रेशन और प्रेशन किस चीज का है? बड़ी अजीब सी बात है कि खुश कैसे रहें।
भाई न्यू टिंडा सा मुंह बना के बैठे रहोगे तो खुशी थोड़ी मिलेगी। खुशी तो मुस्कुराने से मिलती है, क्योंकि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में। कुछ दर्द तो ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने में। वाह 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 वाह। लेकिन मुस्कुराते नहीं जी। ये जो यहां जो सामने बैठे हुए ना, दो तरह के आदमी हो ना, दो तरह की। हंसना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे तो रोटी खा के चले गए, क्योंकि हंसने को आसान काम नहीं जी। मर्द का काम हंसना बहुत मुश्किल काम है। आज के टाइम हंसना जिसका बस का नहीं वो जा चुके हैं यहां तक। क्योंकि कोई दो तरह के चेहरे हो रहे हम। एक तो है फेसबुक का चेहरा, वो यहां जो हंस रहा है वो फेसबुक का चेहरा है, और जो चले गए ना वो आधार कार्ड वाले हैं। आधार कार्ड में फोटो देखी है ना, वो आधार कार्ड वाले हैं। बस सुस्त टुंडे पर का मुंह बनाए बैठे रहेंगे, बिना मतलब की टेंशन ऐसे रहेंगे। ऐसा नहीं, आराम से खुद, क्योंकि सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है। सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, और खुदा का बंदा है वो जो हंसना और हंसाना जानता है। कि सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, और खुदा का बंदा है वो जो हंसना और हंसाना जानता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं सब लोग, पर ईश्वर है उसी का जो सर झुकाना जानता है, जो हंसना हंसाना जानता है, जो मुस्कुराना जानता है। मैं तो ये कहता हूं कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जब तक यमराज का भैंसा तुम्हें ढूंढ नहीं ले। घूम रहा है वो यमराज का भैंसा, हंसते वो को नहीं ले जाता वो। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चिंता मत करो, किसी बात की टेंशन मत लो। और दूसरा मैंने बताया आपको कि बुद्धि का कम से कम प्रयोग करो। ज्ञान ज्यादा इकट्ठा मत करो बहन जी, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं ज्ञान की जीवन को सुखी रखने के लिए। हमारे दो हरियाणा के आदमी खड़े थे, एक अंग्रेज आ गया, उसने अंग्रेजी में रास्ता पूछा। अब वो हरियाणा के तो बेचारों को अंग्रेजी आती नहीं थी, चुपचाप खड़े रहे। फिर उनने फ्रेंच में पूछा, अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो फ्रेंच के जाना है। फिर उन्होंने जर्मन में पूछा, फिर उसने रशियन में पूछा, 4 भाषा में रास्ता पूछा। अब उनको कोई आती नहीं थी, अंग्रेज चला गया। तो एक बोला दूसरे से, भाई बोला एक बात बताऊं, हर आदमी को कोई ना कोई एक विदेशी भाषा सीखनी चाहिए, वक्त पर काम आ जाती है। दूसरा बोला उस साले ने 4 सीख रखी थी। आई बिला साला गए कोई एक भी काम है। तो ये ज्यादा ज्ञान इकट्ठे करने से जीवन सुखी नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है, थोड़े ज्ञान में भी काम चला सकते हो। जीवन सुख रखना है तो बुद्धि का कम प्रयोग करो, ज्ञान कम इकट्ठा करो, थोड़े ज्ञान में काम चला लो। वो अंग्रेज आगे चला गया, देखो हमारा हरियाणा का आदमी ने थोड़े से ज्ञान में कितना बढ़िया काम कर दिया। वो अंग्रेज आगे चला गया, एक हरियाणवी से और पूछ लिया, उसको थोड़ा सा ज्ञान था अंग्रेजी का, उसे में काम चला लिया। रास्ता दे कैसे बताया? उन्होंने रास्ता बताया, न्यू बोला गो स्ट्रेट देन आस्क अगेन। इतने में काम चल गया उसका। बस 8.5 टक्कर अपने आप जा पूछता है। तो थोड़े से ज्ञान में काम चल सकता है। वो एक और बताओ ना, हरियाणा का आदमी ने रेलवे स्टेशन पर अखबार मांग लिया अच्छे अखबार वाले से कि बोला अखबार वाले एक अखबार दियो। उसने पूछ लिया, भाई अंग्रेजी का दूं कि हिंदी का? न्यू बोला रहा कोई सा दे दे, मैंने तो रोटी लपेटनी है। इतना ज्ञान बतेरा, हम तो अखबार भी नहीं पढ़ते, क्यों काम का काम करते? कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बताऊं आपको। अच्छा, वो एक बिल गेट्स है जी, सब जानते होगे आपने। उसको एक आदमी की जरूरत थी,
1000 आदमी इंटरव्यू देने चला गया। अब वो 1000 आदमी में से एक कैसे छाट है और कैसे इंटरव्यू ले उनका, तो उसने एक जर्नल सा वही सवाल कर दिया कि जो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रशियन 4 भाषाएं जानता वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 50 रह गए। अब 50 में से भी एक लेना है। उसने एक शर्त और जोड़ दी कि जो इन 4 भाषाओं के साथ जापानीज जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 2 रह गए। तो एक ने दूसरे से पूछा, बोला अरे तू कहां का है? वो बोला हरियाणा का। उसने पूछ लिया तेरे को जापानीज आती है? बोला मुन्ने तो वो 4 भी नहीं आती जो साला ने पहले पूछी थी। फिर बोला तू खड़ा क्यों है? नहीं बोला तेरा यार का कॉन्फिडेंस देख। तो कॉन्फिडेंस से जियो, बुद्धि से नहीं। कॉन्फिडेंस से जियो, जैसे हरियाणा का आदमी जीता है। हम नहीं, वो कोई टेंशन हम लेते ही नहीं जी किसी किस्म की। कॉन्फिडेंस से जीतते हैं हम तो सारे, किसी बात की भी परवाह नहीं करते। कोई जरूरत नहीं आपको भी करना है कि छोटी छोटी बातें बिना मतलब की टेंशन लेके बैठ जाएगा आदमी। छोटी छोटी बातें, अब आप मंदिर में जाते हो तो टेंशन देखो, मंदिर में जाते हो जूते बाहर निकालने पड़े हैं। अंदर जाकर आदमी ऐसी जगह ढूंढता है जहां से भगवान के दर्शन भी होते रहे और जूतियां के दर्शन भी होते रहे। भाई भगवान इतना जरूरी नहीं जितने जूते जरूरी हो रहे हैं, क्योंकि जूते उठा लिए तो नए लेने पड़ेंगे। ये भगवान ने कौन उठावा है? बैठा बेचारा कदे पूजा कर ली उसकी, वो तो बिना मतलब टेंशन ले रहे। अच्छा एक टेंशन तो मैं अपने इसी बता दूं, उसका प्रैक्टिकल कर सकते हो आप बाजार में जा रहे हो, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके चले जाओ, अगला के टेंशन हो जाएगी कि यू साला था कौन जो नमस्ते करके गया। इन्हें नमस्ते से भी टेंशन होती है जी। पति पत्नी जा रहे हूं, को लड़की पति से नमस्ते करके चली जा तो सारे घर में टेंशन। सारी उम्र पूछेगी बताओ वो कौन थी जो नमस्ते करके गई। अभी मन देख के मनोहर थी, वो जा रहा था पति पत्नी, एक लड़की नमस्ते करके चली गई। ये वो पत्नी का तो होगी भाई गड़बड़, लगी वो कौन थी या कौन थी। अगला पति और भी ज्यादा टेंशन मारा, न्यू बोली चुप हो जा, न्यू बोला उसने, बोला चुप हो जा, मैंने इसको भी बताना पड़ेगा तू कौन है। तो ये छोटी छोटी बातों की टेंशन है, इसको दूर कर सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, बुद्धि का इस्तेमाल कम करो, ज्ञान बिल्कुल मत लो, सारी बातें ठीक ठाक है, कोई जरूरी नहीं है अपनी टेंशन लेना। कैसे लेते हैं? घर से बाहर निकला एक आदमी, घर से बाहर निकला तो किसी शरारती बच्चे ने दीवार पर लिख रखा था इसको पढ़ने वाला गधा है। अब भाई ने पढ़ लिया, मुफ्त में टेंशन होगी, गधा बन गया। ये देखो टेंशन कहां से आ जाती है। अच्छा नहीं लगा, रुमाल निकाल लिया, मिटाया, फिर चौक लाया, फिर उसके ऊपर लिखा कि इसको लिखने वाला गधा है। बाद में पता चला दोनों तरफ वो ही था। बता इसी टेंशन क्यों लो? हरियाणा का आदमी नहीं लेता जी। मैंने देखा कि हरियाणा का भी कर रहा था, सामने लिखा था गधा पेशाब कर रहा है। अगला ने पढ़ा, पढ़ के हंसा, नहीं बोला देखा कर तो मैं रहा हूं, नाम गधे के लगेगा। तो हम नहीं करते जी, कोई बिल्कुल नहीं करते। मैं बताऊंगा बचपन से लेकर आखिर तक क्या टेंशन है। बचपन से टेंशन में शुरू हो जाती, पैदा होते ही। आपने देखा हो जब बच्चा पैदा हो और वो रोए नहीं तो उसका थप्पड़ मार के रोवाएंगे कि साले दुनिया में आ गया, रो नहीं रहा है। जैसे यहां आके रोना है और कोई काम करना ही नहीं। मैं तो एकदम गांव में जा रहा था, सामने देखा एक बुढ़िया बैठी रो थी। मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया बुढ़िया क्यों रो रही है? नहीं मिले भाई खाली बैठी थी, सोचा थोड़ा रोए लूं। यानी खाली समय में भी रोने के सोचेंगे,
हंसने की सोचते ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि आप बच सकते हो। अब बच्चे का एडमिशन का बड़ा चक्कर, बड़ी टेंशन रहती है। हमारा दिल्ली के अंदर तो पिछले साल नर्सरी में एडमिशन सुप्रीम कोर्ट ने करवाया था, याद होगी आपको। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, बोला सालो मारे बस का नहीं, तुम अपने आप करो। अच्छा वो हो गया, बच्चा दाखिल भी हो गई। माँ को विशेष रूप से टेंशन ये रहती बच्चा पढ़ के आया। पहले दिन बच्चा स्कूल गया था, 20 किलो का तो वजन लाद दिया उसके ऊपर। जुलाई में स्कूल खुला है, गर्मी में लथपथ होता है आया। माँ के यह टेंशन जरूर आज UMA की डिग्री लेके आओगा। जैसे घर में बच्चा घुसा, माँ ने झट पूछा बेटा आज स्कूल में क्या हुआ। बच्चे ने बस्ता फेंक के मारा, हरियाणा का था। न्यू बोला आज कुछ नहीं होया, कल फिर जाना पड़ेगा। बिना मतलब की टेंशन देते रहे बच्चा नहीं बता, माँ बाप कुछ नहीं। मास्टर भी नहीं करे हैं। वह मैम ने पूछ लिया मास्टर जी ने हमारा हरियाणा के बच्चे से कि कल्पना करो कि तुम एक बंद कमरे में बैठे हो। पहले तो कल्पना करते नाट गया वो। नुबला जी मैं तो मैदान में खड़ा हूं। बोला नहीं कल्पना करते हैं। बोला जी कर ले, चलो बता के करूं। बोला कल्पना करो कि तुम एक बंद कमरे में बैठे हो और उस कमरे में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे। न्यू बोला जी मैं कल्पना करनी बंद कर दूंगा। मैं ऐसी बेहुदी कल्पना क्यों करूंगा। तो ये क्यों कल्पना करते हो आप लोग। वो कल्पनाएं बंद क्यों नहीं करते जिससे टेंशन होती है कि बच्चों को टेंशन दे देंगे। एक और मास्टर जी ने पूछा, बोला कुत्ते की दुम को 12 साल लोहे के नलकी में रखा और 12 साल के बाद निकाली तो वो टेढ़े की टेढ़ी निकली, इसका क्या अर्थ है। हरियाणा का बच्चा नहीं बोला जी इसका कुछ अर्थ नहीं, यू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। देखो टेंशन से बच सकते हो ना जी, क्यों टेंशन लो। अच्छा ये तो बचपन की टेंशन दे रखी माँ बाप ने। जवानी में एक नई टेंशन आवे, वह सुनाओगी छोरी आ गई मेरे बाद में आओगी, वह देगी तुमने टेंशन प्यार की। कोई प्यार व्यार नहीं दुनिया के अंदर कहीं भी, न प्रेमी में प्रेमिका में न पति पत्नी में। झूठ बोलते जो कहते हैं हमें प्यार है, बिल्कुल कोई प्यार नहीं है साहब। प्यार बताऊं दो चार बात आपने किस तरह। एक तो गीत सुनना प्यार के, मेरे दुख के सिवा और कोई बात नहीं करे, रोना रोएंगे और कुछ नहीं। अरे प्यार आनंद लेने के लिए है, रोने के लिए लिया। वो हमारा जब मैं दिल्ली में रहता हूँ जी, वहां एक लड़का बात भी किसी करेंगे, एक लड़का अपनी प्रेमिका की आंखें में देख के नहीं बोला तेरी आंखें में मैंने सारा शहर दिखाई दे है। इतने हमारा हरियाणा का एक छोरा मोटरसाइकिल पर जाओ था, उसने यह बात सुनते मोटरसाइकिल रोकी और रोकते नहीं बोला भाई इसकी आंखें में देखिए अगले चौक पे हेलमेट चेकिंग वाले तो नहीं खड़े हैं। ये प्यार है जी, मतलब प्यार करते हैं। अच्छा एक हमारा हरियाणा की छोरी थी जो छोरा दूसरी स्टेट का आ गया, प्यार हो गया उनके अंदर, ये रोने रोएंगे बस किसी बात करो। वो छोरा ने बोला तेरी यादों के पत्थर जो मेरे दिल पर पड़े हैं, इसी से बात करेगा नहीं है। हाँ बोले तेरे यादों के पत्थर जो मेरे दिल पर पड़े हैं वो बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। सॉरी हरियाणा की थी, निबली बाहर काट के फेंक दे इनने, नहीं ये सरक सरक के तेरी किडनी में चले जाएंगे और फिर बनेगी पत्थरी और भी ज्यादा तकलीफ देंगे। प्यार करते हैं। एक और जी हमारा हरियाणा कर लिया। अच्छा ज्यादा देर उठे नहीं, अगला पे एक हफ्ते बाद हो गया काम उसका। तो एक हफ्ते बाद छोरे की गली में चला गया और जाके ने बोला तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। ये छोरी की टेंशन होगी। अब देखो महाराज हरियाणा के छोरा का सॉल्यूशन, वो टेंशन नहीं लेता। नहीं बोला तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, ये छोरी ने टेंशन होगी। बोली क्यों,
न्यू बोला मैंने अपनी गली में सेटिंग कर ली है। हाँ क्यों गली गली घूमे बिना मतलब है, बिना मतलब की टेंशन ले घूमने। एक ने तुझे चाकू लेके अपने प्रेमिका का नाम हाथ में खोद दिया, जब खून आए तो रोन लग गया। उसका साथी बैठा था, न्यू बोला क्या बात है यार, दर्द हो रहा है? न्यू बोला यार दर्द की बात नहीं मिला, और यूं बोला स्पेलिंग गलत हो गई। भाई पढ़ेगा नहीं तो स्पेलिंग ही गलत होगी और क्या होगा। तो ये बिना मतलब की बातें हैं जी, कोई प्यार व्यार नहीं, खाली टेंशन के। पति पत्नी में प्यार नहीं, एक दिन उससे प्यार हो, कोई प्यार नहीं होता जी पति पत्नी का भी। वो पति पत्नी में झगड़ा हो गया हमारा हरियाणा में, और वो कहने लगी या इस घर में या तो तू रहेगा या मैं रहूंगी। अब प्यार देखो पति पत्नी में कितना है। बोले इस घर में या तो तू रहेगा या मैं रहूंगी। वो पति ने बोला इस घर में तो मैं रहूंगा। बोले क्यों? नहीं बोला तन्ने तो कोई भी राख लेगा। ये पति पत्नी में प्यार है साहब, कुछ नहीं, बिना मतलब कोई टेंशन के सिवा। कोई जरूरत नहीं इसकी प्यार प्यूर के ज्ञान की भी, कोई टेंशन में लेने की जरूरत नहीं प्यार प्यूर के भी। चल रहा है, ठीक चल रहा है। अच्छा आदमी मरेगा भी टेंशन में, हाँ न्यू नहीं आदमी आराम से मर ले। असल में तो बिना वेंटिलेटर पर टंगे आदमी मरता ही नहीं, डॉक्टर की मदद चाहिए मरने के लिए भी। आज बिना डॉक्टर की मदद के आदमी मरता ही नहीं है। अब देखना बुढ़ा आदमी जब मरेगा वो अपने घर वालों की हाजिरी लेगा मरता मरता, जन उसने ऊपर जाके नाम लिखवाने। पूछेगा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? उन्हें पता जी यही है। बहू कहाँ है? कि यही है। लड़की कहाँ? कि यही है। जब सारे घर की हाजिरी ले ली तो उसके घरवाली बोली सारा परिवार तेरे कमरे में बैठा है, तू आराम से अपने प्राण त्याग दे। इतनी सुनते बूढ़े की टेंशन देखो साहब। यूं बोला जब सारा परिवार मेरे कमरे में बैठा है तो ये सामने वाले कमरे की लाइटर पंखे क्यों चला रखे हैं? अरे तू तो जा, तो ना के लेना देना अपना बिल भरेंगे, तू जा यहां से। लेकिन नहीं साहब, पैदा टेंशन में, जवानी टेंशन में, बुढ़ापा टेंशन में, सारी उम्र टेंशन 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 और कुछ नहीं। एक बार जोरदार ताली पीट दो, ताली टेंशन दूर होगी। और एक और मैं आपने बता दूं जी, यहां जितने भी नौजवान बैठे उनसे निवेदन करता हूं, यहां जितने भी नौजवान बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूं, नौजवान से मेरा मतलब कुंवारों से है, क्योंकि शादीशुदा तो नौजवान के जवान कहलाने लायक भी नहीं रहता। उनसे मेरा ये निवेदन है, जो कुछ बदलना चाहते हो बेटा आप बदल लो। सरकार बदलनी है, राजनीति बदलनी है, शिक्षा नीति बदलनी है, समाज बदलना, अब बदल लो। शादी के बाद तो टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। सही बता रहा हूं मैं, आज सुबह बताऊं मैं मेरे घर वाले की। ये एक तो ये लुगाइयां जो है ना ज्यादातर उन बाब्या ने देख के जाएंगी। कई चैनल आते हैं बाब्याओं के, हाँ बड़े सुतरे सुतरे साले घुंघराले बाला वाले और माड़ा मूड़ा डालने, ये लुगाईने के चक्कर में रहे हैं, बस बैठे रहेंगे। तो वह महारानी भी वो काम कर रही थी। मैंने उस टाइम मैंने खबर सुनी थी, मैं बोला उस टाइम मैं चैनल बदल दे, मैं खबर सुनूंगा। और नहीं बोली नहीं बदलूंगी। मैं भी थोड़ा अकड़ के बोला मैं देख लूंगा। फिर उसने भी आंख काटी, बोला के देख लेगा? मैं कहा ये चैनल देख लूंगा जो तू देख रही है। फिर तो वही देखना पड़ेगा जो वह देख रही, क्योंकि पत्नी जो होती है जो वो पेपर वेट जैसी होती है। पेपर वेट देखा है? पेपर वेट कागज ने फड़फड़ान तो देगा, उड़न नहीं देगा। इसलिए बाद में बेटा फड़फड़ाते रहे हो, उड़ान नहीं भर पाओ। मैंने तो एक आदमी से पूछ लिया था, मां बेटी यूं बता तू शादी से पहले क्या किया करता था? इतना प्रश्न सुनते आंखों में आंसू आ गया लगे। न्यू बोला जी जो मेरे मन में आती थी वो करता था। उसके बाद बड़ी दिक्कत का काम हुआ।
एक तो वो 14 फरवरी को एक त्योहार आता है, हाँ, सारे जाने उसने 14 फरवरी वाले ने, सारे उसके पीड़ित हैं बेचारे। एक ने पूछ लिया, बोले यूसुफ जी ये 14 फरवरी कौन सा त्योहार है? मैं बेटा यूं बता, तू शादीशुदा है कि कुंवारा है? नहीं, बोला जी शादीशुदा हूं। मैं बेटे तेरे लिए तो फिर यह दुर्गा पूजा का त्योहार। वास्तविकता बता रहा हूं आपको, मेरा अपना तजुर्बा है जी। एक अपनी पत्नी से कभी भी पैसे उधार मत लेना। मैंने लिए तो 2 साल हो गए, 20,000 2 बार दे चुके हूं, 25,000 अब भी बाकी रह रहे हैं। कभी मत लेना पैसे उधार सा। अच्छा, ये जो बुद्धिजीवी है ना, ये बड़े खोद खोद के बात करते हैं। हाँ, एक वैज्ञानिक ने शादी की ये जानने के लिए कि शादी क्या चीज होती है। ये साला के न्यू नहीं समझ में आ रहा ये विज्ञान क्या होता है। बड़ी परेशानी है सर। अब मोदी जी को देखो कितनी जोर से बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से। आगे जो बोलते वो मैं नहीं बताऊंगा क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, क्योंकि अगले को दबाव देने लुगा ये नहीं है। सारी दुनिया में, एक दिन कह रहे थे, बोला सारी दुनिया में घूमे आया, सारा देश देख आया, यहाँ घूमे आया, वहाँ घूमे आया। हरियाणा में वो भाषण दे रहा था, एक ताऊ खड़ा हुआ, नहीं बोला मोदी नहीं बता कदे ससुराल गया है? बोला वहां जाके दिखा एक दिन, फिर बोलिए क्या बोलेगा। तो ये भी हमारे ऊपर टेंशन है साहब, बिना मतलब की। और कोई बिल्कुल सोच मत करो, सोचो ही मत। ज्ञान कम लो, बुद्धि का प्रयोग कम करो, सोचना बंद कर दो। मन ने तो वो जो था ना, वह विद्या बालान का एक एडवर्टीजमेंट देखा था कि जहां सोच वहां शौचालय। मैंने तो उसे दिन सोचना बंद कर दिया। मैं क्यों काम का शौचालय में घुसे बिना मतलब सोच के। अच्छा, सोचने में लगता क्या है जी? सोचने में कुछ नहीं लगता। ये रसिक गुप्ता जी पूछ रहे थे मेरे से, बोले यूसुफ जी ऑस्ट्रेलिया जान की सोच रहा हूं कितना पैसा लगेगा? मैं ढेला नहीं लग गए। वो बोला क्यों? मैं कहा मैं 20 बार सोच चुका जाने की, आज तक तो कोई पैसा लगा नहीं है। तो ये सोचने में कुछ नहीं लगता, खाली बुद्धि खराब होने के कुछ नहीं लगता साहब। अच्छा, एक तरीका है, थोड़ा सा बता दूं आपने कैसे आप अपने जीवन को स्थिर कर सकते हो। मैं ये कहता हूं कि समस्याएं समाप्त नहीं होंगी बहन जी। एक समस्या समाप्त होगी, दूसरी आएगी, वो जाएगी, तीसरी आएगी। इसलिए समस्याओं से मत डरो। वो रोहतक स्टेशन पर मैंने देखा, एक बुद्धिजीवी बड़ी टेंशन में आ रहा, ट्रेन लेट थी, आधा घंटा ट्रेन लेट थी। हो गया कि टेंशन? हाँ, टेंशन होगी ना। कदे जल के नहीं मर जाओ बैठ के। कोई कुछ नहीं होगा, सोचो ही मत। हाँ, शौचालय में मत जाओ, यहीं रहो बैठे हुए। वो रेलवे बुद्ध आधा घंटा ट्रेन लेट थी, अगला टेंशन में आ गया, बुद्धिजीवी था, गया रेलवे स्टेशन के पास, मास्टर के पास, और जाके कहने लगा जब तुम्हारी सारी ट्रेन लेट आती है तो ये टाइम टेबल क्यों बनवा रखा है? वो हरियाणा का था। नहीं बोला तेरी समस्या दूर नहीं होगी। बोला क्यों? यूँ बोला जब सारी ट्रेन टाइम पर आने लगेंगी फिर तो न्यू पूछेगा ये वेटिंग रूम क्यों बनवा रखे हैं। तो जी ये समस्याएं थोड़ी दूर होंगी। समस्याएं तो कॉन्फिडेंस से जीने से होंगी और कम सोचने से होंगी, कम बुद्धि से होंगी। कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें जाट क्यों कहते हैं? बोला जी हम तो बिना बात जान दे देते हैं। तो ये बिना बात जाने देने वाला देश है जी, और आराम से, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, बिना मतलब कोई। छोटी छोटी बातें की ज्यादा टेंशन मत लिया करो। एक ने रिक्शा वाले से पूछ रहे हमारे वाले कि रिक्शा वाले खाली है के? वो बोला जी खाली हूं, कि आजा फिर ताश खेल लांगे। ये आनंद है जी हमारा, इस आनंद से जियो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक कल मैं बैंक में चला गया, एक हरियाणा का छोरा बैंक में पैसे जमा करवाने के आ गया। उसने 2 500 के नोट कैशियर ने बाहर निकाल दिए। यूं बोला भाई ये जमा नहीं होंगे।
हरियाणा का छोरा बोला रे क्यों नहीं होंगे? बोला ये नकली है। बोला साले नकली से तो तेरे को क्या टेंशन है, मैं अपने अकाउंट में जमा करवा रहा हूं, साले नकली करवाऊं चाहे असली करवाऊं, तेरा क्या लेना देना तने इस बात का। ये आनंद है जी। एक और बात बताऊंगा, एक जूस पी रहा था एक हरियाणा का छोरा, किसी ने बताया, बोला भाई साहब आपके जूस में मक्खी पड़ी है। आनंद है कि हरियाणा का, बोला भाई साहब आपके जूस में मक्खी पड़ी है। न्यू बोला पड़ी रहने दे, साली कितना पी लेगी। तो ये है जी आनंद, इस आनंद से जी आएगी जरूर है। हरियाणा का आदमी दारू पी लेता है ज्यादा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन थिंकिंग पॉजिटिव रखता है। दारू ज्यादा पी गया, लीवर खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा देखो तेरे दारू अच्छी नहीं होती, तेरा लीवर खराब हो गया। न्यू बोला डॉक्टर साहब दारू तो अच्छी होती है, यू साला लीवरे कमजोर लिखड़ा। अरे बोला हे भगवान अगला जन्म में आंख चेक दे दिए, लीवर 4 लगा दिए। अच्छा वो ऐसा एक्सपर्ट है जिसके आंख पर पट्टी बांध दो, कोई भी ब्रांड की एक घूंट दे दो दारू की, अगला ब्रांड बता दे। एक दिन टेस्ट लिया, आंख में पट्टी बांध दी, 6 ब्रांड की दारू ले, एक घूंट दी ठीक बताई, दूसरी 6 की 6 ठीक बताई, 7वीं पानी की घूंट दे दी। पानी की घूंट लेते नहीं, बोला भाई ब्रांड का तो नहीं पता चला कौन सा, लेकिन एक बात बता दो या कंपनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। तो ये हमारा हरियाणा का आनंद है, जिस एक आनंद के लिए जोरदार ताली पीट दो। मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। मैं एक कविता सुना करता हूं जी नाम की। मेरा नाम है यूसुफ भारद्वाज। जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं ये यूसुफ भारद्वाज ये क्या नाम हुआ, मगर नाम मेरा है, तेरे को क्यों टेंशन हो रही। एक नाम की बात याद आ गई, हमारा राम सिंह नाम का इंग्लैंड चला गया हरियाणा का आदमी, उसने थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लिया, आई एम राम सिंह यस नो, तो वो जिस दिन धूप निकलता है वो समुद्र के किनारे पर जाके लेट जाते हैं। हमारा राम सिंह भी जाके लेट गया। अच्छा वो अंग्रेज आया एक, वो बड़े सोशल होते हैं जी। अंग्रेज ने राम सिंह की तरफ स्माइल पास करी और उससे पूछ लिया वेल आर यू रिलैक्सिंग। हमारा राम सिंह बोला नो नो आई एम राम सिंह। अंग्रेज आगे सरक गया। एक और आया, उसने भी वही सवाल पूछा, राम सिंह ने वही जवाब दिया। एक लेडी आई, उसने भी स्माइल पास कराया, उसने भी पूछा वेल आर यू रिलैक्सिंग। राम सिंह ने वही कह दिया नो नो आई एम राम सिंह। तो उसने सोचा ये साड़ी यहाँ टिकट नहीं देंगे, कहीं दूर चल। एकांत में गया तो वहां एक अंग्रेज लेटा हुआ था। ये हमारा राम सिंह ने उससे पूछ लिया वेल आर यू रिलैक्सिंग। वो अंग्रेज बोला यस यस आई एम रिलैक्सिंग। बोला साले तू यहाँ पड़ा है, लोग तन्ने वहां ढूंढ रहे हैं। बोला तो ये आनंद से जियो साहब। तो एक कविता सुना करता हूं मैं नाम की, और नाम में ये सिद्ध करता हूं कि धर्म सारे एक जैसे हैं, धर्मों में कोई अंतर नहीं है साहब। धर्म भी टेंशन है, सबसे बड़ी दुनिया के अंदर कोई टेंशन है तो वो आज धर्म की टेंशन है। सारी लड़ाई दुनिया के अंदर जो हो रही है वो धर्म की हो रही है साहब। हमारे तो एक विधवा थी, उसके 5 लड़के थे हमारे गांव में। एक लड़का पूजा पाठी हो गया, 4-5 महीने के बाद वह मां मर गई। उन 4वां ने वो 5वां पिटा जो पूजा पाठी था। बोले साढ़े 3 मां मरवा दी। वो बोले मैंने कैसे मरवाई। बोले अगर तू पूजा पाठ नहीं करता तो भगवान ने क्या पता चला था हम कहाँ रहते हैं। बजा बजा ढोलक कर कर कीर्तन अपने फूफे ने एड्रेस दे दे। मैं ये क्या करता हूं, भगवान से भी उचित दूरी बना के रखो। कोई जरूरत उसके नजदीक जाने की, और ना ज्यादा याद करो, बिल्कुल याद मत करो उसने, क्योंकि जिस दिन उसने याद कर लिया ना फिर पीछा छुटाना मुश्किल हो जाएगा, फिर वेंटिलेटर पर टंगते फिरोगे। इसलिए दूर रहो उससे, क्यों न पंगा लो उससे बेचारे। कोई जरूरत है उसको छेड़ने की है। हम हरियाणा के नहीं लेते जी। मैं कल चंडीगढ़ प्रोग्राम करने के लिए गया था,
जैसे ही मैं हरियाणा में घुसा, मैंने वह देखा कि हरियाणा की औरत मील के पत्थर पर दूध चढ़ा रही। मैंने उसे पूछ लिया, मेरी क्या कर रही है? न्यू बोली, शिव जी पर दूध चढ़ा रही हूं। मैं तनी शिव जी दिखे है? यूं बोली, साक्षात शिव जी। मैं वहां किस तरह है? बोला, यहां इसने खड़े खड़े बता दिया कि चंडीगढ़ यहां से 250 किलोमीटर दूर है। बोला, तेरा शिव जी बता देगा। जी जी तो ये जी एक आनंद मौज मस्ती का है। एक बार जोरदार ताली पीट दो। मैं सुना दूं आपको एक छोटी सी कविता से कि हमारे गांव में एक आदमी रहता था, छेदी लाल नाम में था। छेद इस बात का था उसको बड़ा मलाल, इसलिए वो बदलवाना चाहता था अपना नाम। हिंदू धर्म से स्वीकार कर लिया धर्म इस्लाम। अब मौलवी जी ने उसका नाम रख दिया सुराख अली। छेदी लाल के छेद की खोल दी और भी गली। अब छेदी लाल को नया नाम नया पसंद, गुरुद्वारे में पहुंच गया, कुरान सुराख ने बंद। अब भाई ज्ञानी जी ने उसका नाम रख दिया मोरी सिंह। छेद तो सुराख हुआ, सुराख तो हो गया मोरी। छेदी लाल बड़ा पछताया करके धर्म की चोरी। मोरी सिंह बन के छेदी लटक गया अधर में। फिर नया नाम रखवान चला गया गिरजा घर में। अब पादरी जी ने उसका नाम रख दिया माइकल होल। छेदी लाल का छेद और भी दिया खोल। सभी धर्मों में घूम के छेदी बड़ा हुआ उदास। अंत में फिर पहुंच गया पंडित जी के पास। पंडित जी बोले, छेदी तने सारे धर्मों के अपने नाम में करवा लिए छेद, क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद? छेदी तने सारे धर्मों के अपने नाम में करवा लिए छेद, क्या पाया किसी धर्म में कोई भेद? सारे धर्मों के छेद करवा के तने अपना नाम कर लिया बर्बाद। अब हिंदू होना चाहता है तो तेरा नाम होगा चलनी प्रसाद। पर इस प्रक्रिया में छेदी को प्राप्त हुआ है कि ज्ञान कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक समान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक समान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक समान। और अंत में 4 लाइनें। रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है। रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है। आप सब लोग हंसते रहे इतना ही बहुत है। वाह 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 वाह। रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है। आप सब लोग हंसते रहे इतना ही बहुत है। हर कोई हर पल साथ नहीं रह सकता। याद एक दूसरे को करते रहे इतना ही बहुत।